डॉर्टमंड क्या क्लब है समझ नहीं आता मुझे, बिकॉज बोरुसिया डॉर्टमंड आपके अगर मैं देखूं तो ग्रुप ऑफ डेथ में थी और वहाँ पर उन्होंने ग्रुप टॉप कर लिया। जब उनको सब बोल रहे थे कि अरे यार ये ना एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो ये यूरोपा जाएंगे या तो ये यूरोप से ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन उस ग्रुप में न्यूकासल, एसी मिलान, पीएसजी को पीछे छोड़कर दे टॉप दैट ग्रुप। उसके बाद एटलेटिको को फेस किया क्वार्टर फाइनल्स में। वहाँ भी सबने बोला यार एटलेटिको जिस तरह की टीम है, जिस तरह से ग्रीजमान का फॉर्म चल रहा है, बाकी प्लेयर्स का फॉर्म चल रहा है, डॉर्टमंड हैव गॉट नो चांस। और 2-1 की स्कोर लाइन पहले लेग पे फेस करने के बाद सबको लगा भी था भाई एटलेटिको जैसी टीम जो कि ऐसी डार्क आर्ट्स में माहिर है वो कैसे बॉटल करेगी। बट डॉर्टमंड ने अपने होम पे बुला के एटलेटिको को हरा दिया। और कल रात में यहाँ पर पीएसजी को भी फर्स्ट लेग में 1-0 से डिफीट करके एक एडवांटेज लेकर जाएंगे वो पार्क दे प्रिंस पे। अब देखो मुझे पता है तुम लोग जेडन सैंचो के बारे में बात करना चाहते हो। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले ही, दैट आई वॉज नेवर इन डाउट कि जेडन सैंचो में टैलेंट की कमी है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर एंड दैट इज़ वाई यूनाइटेड पेड 75 मिलियन फॉर हिम। बट इट्स नॉट द टैलेंट, इट्स हिज एटीट्यूड दैट वॉज द इशू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत सारे लोग अभी यूनाइटेड को कॉल आउट कर रहे हैं कि यूनाइटेड ने डिस्ट्रॉय कर दिया जेडन सैंचो को। उन्होंने डी मारिया को भी किया था, एलेक्सिस सैंचेज को भी किया था, पॉल पोग्बा को भी किया, ये वो फलाना फलाना। भाई देर आर मल्टीपल क्लब्स हु हैव डिस्ट्रॉयड प्लेयर्स, बट दैट इज़ नॉट डाउन टू द क्लब, दैट इज़ डाउन टू द बेसिकली द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर। जेडन सैंचो को यही सेम एरिक टेन हैग ने बहुत बैक किया। जेडन सैंचो को यही सेम एरिक टेन हैग ने आपके पर्सनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे भेजा था। उनको बोला था कि आप 2-3 महीने जितना भी टाइम आपको चाहिए आप वहाँ पर रह कर आओ, अपना कॉन्फिडेंस गेन कर आओ। एंड ये फ़ोटो आप याद रखना, ये फ़ोटो तब की है जब जेडन सैंचो ने अपना कमबैक किया था रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद, एंड टेन हैग स्टूड बाय हिम। और अभी देखो आप, अभी परसों ही, आप परसों रात में आपके थॉमस टूकल ने किंगमिन जे को प्रॉपरली कॉल आउट किया दैट ही वॉज सेल्फिश, ही वॉज दिस दैट। और यहाँ पर तो जेडन सैंचो की केवल ट्रेनिंग की आप बोलोगे जो सीरियसनेस थी उस पर आपके कमेंट किया था एरिक टेन हैग ने। एंड देन जेडन सैंचो ने जाकर सोशल मीडिया का सहारा लेकर टेन हैग को कॉल आउट करने की कोशिश की एंड उन्होंने बोल दिया कि मुझे स्केप गोट किया जाता रहा है। अब आप ये देखो, अगर जेडन सैंचो इतने सीरियस प्लेयर थे क्यों उनको मैन सिटी में नहीं रखा गया, राइट? पेप ने कभी उनको मौका नहीं दिया। टैलेंट तो तब भी उनमें था क्योंकि डॉर्टमंड में जाते ही वो सीधे शाइन करने लगे थे। डॉर्टमंड आज जिस पोजीशन में है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। आई एम इवन हैप्पी फॉर जेडन सैंचो एज वेल, बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ वी वांट टू सेल जेडन सैंचो देन हमें यहाँ पर एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी जेडन सैंचो की परफॉर्मेंसेज क्या है। बट इफ़ पीपल आर देयर कॉलिंग आउट मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट बिकॉज जेडन सैंचो हैज़ रीच द सेमीफाइनल्स एंड ही ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास लास्ट नाइट, तो भाई इट्स अप टू देम। बिकॉज अगर मैं ऐसे देखूँ, आप देखोगे फर्नांडो टोरेस व्हेन ही वेंट टू चेल्सी ही वॉज नॉट इवन हाफ अ प्लेयर व्हाट ही वॉज एट लिवरपूल, राइट? देन उस्माने डेम्बेले का टैलेंट हमें कभी बार्सिलोना में वो उस लेवल पे देखने को मिला ही नहीं। ईडन हज़ार्ड गॉट इंजर्ड, वॉज नॉट एबल टू प्ले प्रॉपर फुटबॉल एट रियल मैड्रिड। तो क्या इन क्लब्स को भी उसी लेवल पे कॉल आउट किया जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉर्टमंड में मैल्कम चल गया हो, डॉर्टमंड में फिलिप कुटिनो चल गया, आपके सॉरी बार्सिलोना में आपका फिलिप कुटिनो चला हो, बार्सिलोना में आपका उस्मान डेम्बेले चला हो, तो इन प्लेयर्स का करियर भी डिरेलमेंट पे गया है बार्सिलोना ज्वाइन करने के बाद। आप चेल्सी में देख लो, चेल्सी में आपके अगर मैं देखूँ मोराटा वॉज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन एट रियल मैड्रिड, बट मोराटा वॉज एन एब्सोल्यूट फेलियर एट चेल्सी। सेम गोज फॉर फर्नांडो टोरेस, सेम गोज फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल जो कि आए और वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए। लुक एट, अभी आप देखो मिकाइलो मुद्रिक की इतनी हाइप थी, वेयर इज़ मिकाइलो मुद्रिक राइट नाउ? या फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके अगर कौन सा प्लेयर अभी आया इनका, द एनकुंकू की इतनी हाइप थी, वेयर इज़ एनकुंकू राइट नाउ? सो यू सिंपली कांट पुट द ब्लेम ऑन द क्लब। अगर एक प्लेयर इंजर्ड है या फिर एक प्लेयर सीरियस नहीं है और एक प्लेयर एक सर्टेन एटमोसफियर में ही थ्राइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये आप यूनाइटेड को बार बार जो पॉइंट आउट करते हो कि यूनाइटेड ने इतने प्लेयर्स का करियर बर्बाद कर दिया, देयर आर मल्टीपल क्लब्स जो कि सेम लेवल ऑफ हाइप पे प्लेयर्स को साइन करके लेकर आए थे, बट दे वर नॉट एबल टू डिलीवर दो सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स या फिर दो सॉर्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर प्लेयर्स। तो अब देखो डॉर्टमंड यहाँ पर एडवांटेज में जा रही है। पीएसजी के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पीएसजी ने अभी पिछले लेग में अवे फ्रॉम होम ओवरटर्न किया था रिजल्ट, वो भी बार्सिलोना जैसी टीम के अगेंस्ट जिनका डिफेंस अगर देखा जाए बहुत सॉलिड है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं पावर रैंकिंग में देखूंगा तो बार्सिलोना बहुत बहुत ऊपर बैठती है आपकी डॉर्टमंड के कंपैरिजन में। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर चैंपियंस लीग में ना यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, क्योंकि यहाँ पर आपके पीएसजी का जो परफॉर्मेंस रहा है इन लेटर स्टेजेस में हमने देखा है कि दे क्रम्बल्ड अगेंस्ट बिग टीम्स। ऑल्सो यहाँ पर एडवांटेज पर डॉर्टमंड है, डॉर्टमंड नो हाउ टू ग्रैब रिजल्ट्स, डॉर्टमंड नो हाउ टू बेसिकली आप बोलोगे यहाँ पर प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन कप कॉम्पिटिशंस।
और यहाँ पर आज हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिली थी आपके डॉर्टमंड के प्लेयर्स की तरफ से, एवरीवन वाज फैंटास्टिक। फुलक्रुक का वो गोल अल्टीमेटली एक डिसाइडर बन गया जिसने पहले लेग में इन दोनों टीम को सेपरेट कर दिया। जेडन सैंचो की जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, आपको याद होगा जिस साल यूनाइटेड साइन करके लेकर आई थी जेडन सैंचो को, आई थिंक उसी साल के चैंपियंस लीग में भी यहाँ पर नेमार को नटमैक किया था पीएसजी के अगेंस्ट। पहले भी जो जेडन सैंचो की परफॉर्मेंस बहुत टॉप क्लास आ चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज, या फिर आई एम नॉट समवन जो कि यहाँ पर इन परफॉर्मेंसेस के बाद जेडन सैंचो को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करेगा, बिकॉज जेडन सैंचो के अंदर पोटेंशियल है। ओवर हाइपिंग सिचुएशन तब आती है जब आपको पता हो प्लेयर के पास पोटेंशियल नहीं है, या फिर प्लेयर ने कुछ ऐसा कर दिया जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं था। दिस इज़ द यूजुअल स्टैंडर्ड दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम जेडन सैंचो, राइट। अब देखो रियल मैड्रिड और वहाँ पे आपके बायर्न म्यूनिख का जो फिक्चर था वो ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर आपका ये वाला फिक्चर में डॉर्टमंड एडवांटेज पे। अब अवे फ्रॉम होम डॉर्टमंड अगर खेलने जाती है तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दैट द एटमॉस्फेयर इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉस्टाइल। जो उन्होंने सिग्ना इडुना पार्क पर क्रिएट किया अपने फैन बेस की तरफ से, वो सेम चीज़ आपके पीएसजी अल्ट्रास भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात ये कि पीएसजी का जो लास्ट फिक्चर था चैंपियंस लीग में एट होम, वो उन्होंने बेसिकली गंवाया था। बार्सिलोना ने उनको हराया था उनके होम पर जाके। तो डॉर्टमंड के पास चांस है, एक गोल का एडवांटेज है। इफ़ दे स्कोर एन अर्ली गोल इन द सेकंड लेग, आई थिंक डॉर्टमंड कैन एक्चुअली कम आउट एज द विनर्स। एंड अभी भी देखो, आप बायर्न म्यूनिख को रूल आउट मत करो। आज से ठीक 10 साल 11 साल पहले जब वेम्बली के ऊपर चैंपियंस लीग फाइनल हुआ था, तब भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन थी यहाँ पर, और तब भी यही हुआ था कि यहाँ पर आपकी डॉर्टमंड और आपकी बायर्न म्यूनिख ने खेला था फाइनल। तो डर क्लासिकर वे में फाइनल में देखने को मिल सकता है। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम पीएसजी, पीएसजी डिड अ डिसेंट जॉब, बट वो बारकोला और डेम्बेले की परफॉर्मेंस सेम लेवल पे नहीं थी कल रात में। आई वॉज नॉट वेल, इसलिए मैंने वॉच अलोंग नहीं किया था। मैंने पहले स्ट्रीम शेड्यूल की, बट फिर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैं स्ट्रीम कर नहीं पाया। बट मैच मैंने देखा था। इट वॉज अ केजी एनकाउंटर। इट वॉज, मतलब आप बोलोगे चांसेस बने, लेकिन चांसेस बरी नहीं हुए दोनों टीम की तरफ से। बट देन अगेन आई थिंक डॉर्टमंड विल बी बजिंग विद दिस रिजल्ट, क्योंकि उनको पता है यहाँ से जस्ट 90 मिनट्स ऑफ मोर फुटबॉल, एंड अगर वो इस स्कोर लाइन को प्रोटेक्ट कर पाए, देखो पीएसजी गोल तो स्कोर करेगी, ये तो आप मान के चलो। अपने होम पर पीएसजी विल बी मच मोर फ्यूरियस, पीएसजी विल बी मच मोर लीथल। तो यहाँ पर गोल तो स्कोर होगा डेफिनेटली। बट एक पॉइंट ये भी है कि अभी यहाँ पर अगर मैं डॉर्टमंड को देखूँ तो जर्मन फुटबॉल ने अपना 5th जो स्पॉट है चैंपियंस लीग के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, वो सीमेंट कर लिया। बिकॉज आपकी बायर्न डॉर्टमंड आगे जा चुकी हैं, वहाँ पर आपकी जो लेवरक्यूज़न है वो भी अच्छा कर रही है। तो अल्टीमेटली दे हैव सीमेंटेड दैट 5th प्लेस फॉर द चैंपियंस लीग 24-25 सीज़न। तो वो अच्छी बात है। यूनाइटेड का तो पत्ता पहले ही साफ़ हो चुका था, और ऑफिशियली अब यहाँ पर इंग्लैंड को 5th स्पॉट नहीं मिलेगा। तो इट्स गुड फॉर जर्मन फुटबॉल, क्योंकि उनका अभी फुटबॉल राइज पर है। 11 साल के बाद उनको एक नया चैंपियन मिला है डोमेस्टिक उसमें लीग में। एंड देन उनके पास यहाँ पर अभी एक ऐसी टीम है जो कि ट्रेबल चेस कर रही है, यूरोपा भी, आपका डीएफबी पोकल भी, एंड लीग वो जीत चुके हैं ऑलरेडी। तो लेवरक्यूज़न के लिए भी काफ़ी एक आप बोलोगे एक्साइटिंग ईयर रहा है ये। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एम्बापे की परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें देखने को नहीं मिली है। डेम्बेले ने जो परफॉर्मेंस आपकी बार्सिलोना के अगेंस्ट ड्रॉप की, वो हमें सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ देखने को नहीं मिली है। आई थिंक लैक ऑफ मोटिवेशन है। और देखो डेम्बेले के लिए तो दोनों ही गेम बराबर है, क्योंकि डेम्बेले को आपके डॉर्टमंड फैंस ने भी स्नेक बोला, जिस तरीके से डॉर्टमंड को छोड़ के गए थे वो फॉर बार्सिलोना, एंड जिस तरीके से फिर उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट सेलिब्रेट करके यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट की थी बार्सिलोना की। आई गेट द सेंटिमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट डेम्बेले को अभी सेकंड लेग में स्टेप अप करना पड़ेगा। बारकोला इज़ यंग, आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम आपके यहाँ पर ओस्मान डेम्बेले एंड किलियन एम्बापे। बाकी विटीनिया वगैरह की परफॉर्मेंस वाज ओके, मिडफील्ड उनकी बेटर थी, डॉर्टमंड की मिडफील्ड भी अच्छी थी। बट डेफिनेटली यहाँ पर अब एक एक्साइटिंग रोड टू फिनाले में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों फिक्चर्स में से आपको एक भी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी वन साइडेड हो गया है। वहाँ आपके मैड्रिड वर्सेस बायर्न में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड में भी कुछ भी हो सकता है। बट आई वुड लव टू सी डॉर्टमंड गोइंग इनटू द फाइनल्स, बिकॉज इस साल ना एक वो डिफाइंग दी ऑड्स वाली जो स्टोरी रहती है वो उन्होंने क्रिएट करके दिखाई है, चाहे वो ग्रुप स्टेज की बात हो, चाहे वो आपके नॉकआउट फिक्चर्स की बात हो। एंड अल्टीमेटली एक टीम अगर सेमीफाइनल में आकर एक ऐसी टीम को लीड कर रही है लुइस एनरिक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, एंड डेफिनेटली अभी लास्ट फिक्चर में आपके चैंपियंस लीग में बार्सिलोना जैसी टीम को हरा के आए, तो यू कैन एक्चुअली गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि हाँ ये कर तो सकते हैं। बट पीएसजी से अभी मुझे उम्मीद है कि वो स्टेप अप करेंगे अपना गेम, एंड देखते हैं बाकी क्या होता है। और यूनाइटेड रिलेटेड डिस्कशन के लिए हम शाम में करेंगे स्ट्रीम, तो वहाँ जुड़ना मत भूलना। बट हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MEFC एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर अबाउट योर थॉट्स कि जो भी बेसिकली डॉर्टमंड ने जो पुट अप कर दिया कि यू एन अपॉलॉजी नहीं, नो वन ओज एन अपॉलॉजी टू जेडन सैंचो। जेडन सैंचो इज़ डूइंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ जेडन सैंचो। नो वन हैड एवर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट कि जेडन सैंचो ये जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट जेडन सैंचो ने कभी एक काम
यूनाइटेड की शर्ट में नहीं किया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट लेट डाउन फॉर यूनाइटेड एंड द फैन बेस। इसीलिए सैंचो के रिगार्डिंग यूनाइटेड फैंस के सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे हार्श हैं, बिकॉज जेडन सैंचो को हर तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, बट अल्टीमेटली जेडन सैंचो ने वो वर्क एथिक नहीं दिखाई, वो फोकस नहीं दिखाया, वो कमिटमेंट नहीं दिखाए, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पाई। तो वही वाली बात है। बाकी जैसा सबको लगता है वैसा लगे यार, अब उसमें मैं या फिर कोई और ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता।